दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं नाज़नीन हूँ, 40 बरस की एक ऐसी औरत जो खूबसूरती की एक नर्म चमक लिए हुए है, जहाँ हर नज़र मेरी तरफ फिर जाए। और मेरा शौहर फ़िरोज़ एक बड़े ओहदे पर फाइज़ है। शहर के लोगों के लिए वो कामयाबी की एक रोशन सितारा है, जो हर महफिल में बावक़ार शख्सियत की तरह झलकता है। मगर मेरे लिए वो बस एक खामोश, थका हुआ और बीमारी से लड़ता हुआ आदमी है, जिसकी आंखों में अब वो जोश नहीं जो पहले इश्क की राहों में हम दोनों को चलने का सबब बना था। हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि रात के इस गहरे सन्नाटे में फ़िरोज़ मेरे करीब आया। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर फिरी और मैंने दिल की गहराइयों में सोचा कि शायद आज कुछ बदल जाए, शायद किस्मत मुझ पर मुस्कुरा दे और ये लम्हात फिर से जिंदा हो जाए, जैसे कोई पुरानी गज़ल की आवाज़। मगर नतीजा वही मायूस कुन था। फ़िरोज़ की सांसों में थकन की बू थी और वो जल्दी से अलग हो गया। मैंने उसे तसल्ली दी कि दिल रखो, कोई बात नहीं, फिर कभी ज़रूर। वो कुछ देर बाद नींद के आगोश में चला गया, मगर मेरी लात की नींद तो दूर दराज की मुसाफिर थी। दिल की वो आग जो बरसों से दबी हुई थी, आसानी से कैसे बुझ सकती। मैं बिस्तर से उठी और लॉन की तरफ बढ़ी, जहां चांद की नर्म रोशनी फैल रही थी, जैसे कोई आशिक की मुस्कुराहट। ठंडी रात की हवा ने मेरे वजूद को छुआ। बाल खुले हुए लहरा रहे थे, मगर अंदर की गर्मी कम न हुई। लॉन के साथ ही हमारा सर्विस क्वार्टर था, जहां हमारा माली राशिद और उसकी बीवी गुलजार रहते थे। गुलजार दिन भर घर का काम संभालती, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोती, और राशिद बाग की देखभाल करता, फूलों को पानी देता, पौधों को नवाजता, जैसे कोई शायर अपनी तख्लीक को। मैं खामोशी से चहलकदमी कर रही थी, पाँवों की चिपचिपाहट रात की तन्हाई में गूंज रही थी कि अचानक सर्विस क्वार्टर से कुछ आवाजें आईं, ऐसी जैसे कोई झगड़ा हो। दिल में एक हलचल सी उठी, मैं हैरत से कान लगाकर सुनने लगी। गुलजार अक्सर शिकायत करती कि राशिद नशे में उस पर हाथ उठाता है। उसकी आंखों में दर्द की वो लकीर हमेशा नजर आती। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ बढ़ी, दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई राज खुलने वाला हो। दरवाजे के करीब पहुंचकर कान लगाया, मगर बातें वाज़ेह न हुई। सोचा खिड़की से देख लूं, अगर वाकई जुल्म हो रहा है तो रोक लूंगी। खिड़की का शीशा पहले से खुला था। मैंने झांका तो जो मंजर सामने आया वो मेरी तवक्कुआत से बिल्कुल उलट था। वहां मारपीट न थी, बल्कि एक ऐसी कुर्बत थी जो रात के अंधेरों में छिपी हुई मोहब्बत की तरह झलमिला रही थी। राशिद और गुलजार एक दूसरे के गले लिपटे हुए थे, उनकी सांसों की ताल मिल रही थी। गुलजार की आंखों में दर्द की बजाय एक नर्म चमक थी। राशिद की उंगलियां उसके बालों में फिर रही थीं, जैसे कोई नर्म लोरी। ये मंजर मेरे लिए एक नई दुनिया था। दिल जोर जोर से धड़क उठा। एक तरफ गुस्सा आया कि गुलजार अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी कर रही है, जबकि दिन में उसकी शिकायतें सुनती हूँ, और दूसरी तरफ मेरे अंदर का खला और गहरा हो गया, जैसे कोई पुरानी प्यास जाग उठी हो। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही। ज़मीर मुझे झिंझोड़ रहा था कि ये गलत है, किसी की निजी जिंदगी में क्यों झांक रही हूँ, मगर पाँव जकड़े हुए थे जैसे कोई जादू। आखिरकार बड़ी मुश्किल से खुद को अलग किए हो कमरे की तरफ लौटी। फिरोज पर नजर पड़ी तो वो पुरसुकून नींद सो रहा था। सोचा काश ये मेरा आशिक होता तो रात की ये रंगीनी मेरी भी होती। ये ख्याल दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गया। बिस्तर पर लेटी रही, मगर नींद न आई। सुबह देर से उठी तो फिरोज जा चुके थे। गुलजार मामूल के मुताबिक नाश्ते के ट्रे लेकर आई। उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट थी, जो रात का मंजर देखने के बाद मुझे हैरान कर गई। माथे पर हल्की सी चोट का निशान। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? वो निगाहें झुकाकर बोली, बीबी साहिबा, रात को राशिद नशे में मुझे मारा। मैं हैरात से बोली, क्यों, क्या बात हुई? वो कुछ देर रुक गई, जैसे कोई राज छुपाना चाहती हो, फिर आहिस्ता से बोली, बीबी, नशे में वो जानवर बन जाता है, मुझे अजीबो गरीब हरकतें करने पर मजबूर करता है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बेखबर होकर पूछा, कौन सी हरकतें? उसने जल्दी से कहा, बीबी आपको नहीं बता सकती, बस समझ लें कि बर्दाश्त से बाहर होता है। मैंने सोचने का मौका दिया और बोली, ठीक है, फिक्र न करो, मैं राशिद को समझा दूंगी। उसने सर हिलाया, मगर साथ ही बोली, बीबी, वो किसी की नहीं सुनता। मैंने कहा, फिर भी कोशिश करूंगी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल की धड़कन तेज हो गई, जान गई राशिद आया है। इंटरकॉम पर बात की और अंदर आने को कहा। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर आहिस्ता कदम उठाती आई ताकि उसका तवज्जो मुझ की तरफ हो। गीली बाल कंधों पर बिखरे हुए, जिस्म पर हल्की खुशबू। सोफे पर बैठी तो वो भी बैठ गया। मैंने नरमी से बात शुरू की, देखो, मैं गुलजार की शिकायतें सुनती हो, कहती है तुम उस पर हाथ उठाते हो, क्यों ऐसा करते हो? उसने निगाहें झुकाई। कुछ देर बाद आहिस्ता बोला, बीबी, वो मुझे खुश नहीं रख पाती। मैं हैरत से पूछा, मतलब? खाना नहीं बनाती या काम में मदद नहीं देती? वो घबरा कर बोला, नहीं बीबी, खाने पीने का मामला नहीं है, असल बात कुछ और है। मैं जानबूझकर उसकी तरफ झुकी और पूछा, कौन सी और बात? राशिद ने निगाहें उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर एक छिपी हुई ख्वाहिश भी। बोला, बीबी क्या बताऊं, शायद आपको अच्छा न लगे। मैं मुस्कुराकर बोली, घबराना ना, जो दिल में है वो बता दो। ये लम्हा मेरे लिए अजीब था। एक तरफ बीवी थी, फिरोज की इज्जत का ख्याल, दूसरी तरफ एक जिंदा दिल औरत जिसके दिल में बरसों की प्यास थी।
थोड़ी हिम्मत करके वो बोला, बीबी, गुलजार मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाती। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के दरवाजे खुल गए हों। मैंने आहिस्ता कहा, तो क्या तुमने कभी सोचा कि वो सुकून कहाँ मिल सकता है? वो हैरान होकर मुझे देखता रहा। उसकी निगाहें शर्म के बावजूद मुझ पर टिकी रहीं। मैंने हाथ सोफे की तरफ बढ़ाया और नरमी से बोली, आज दिल खोलकर बता दो, मैं ना मानूंगी। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अब तक शर्मा रहा था मगर अब उम्मीद जाग उठी। आखिरकार वो लम्हा आया जब राशिद ने शर्म दूर की। वो आगे बढ़ा और मेरे पांव छुए जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। मैंने रोकने के बजाय हल्की मुस्कुराहट दी। ये लम्हा एक नए रिश्ते की इब्तिदा थी। ऐसी मोहब्बत जो दुनिया की निगाहों से छुपी रहेगी मगर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा। काफी देर बाद जब सिलसिला खत्म हुआ तो राशिद खामोशी से उठा। उसकी आंखों में सुकून और रोशनी थी। आहिस्ता बोला, बीबी, आपने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया। मैं मुस्कुराकर बोली, असल तोहफा तो मुझे मिला है। इसके बाद वो इजाजत लेकर बाहर चला गया। कमरे में अब मैं अकेली थी मगर तन्हा न थी। लगा जैसे बरसों बाद अपनी पहचान मिली हो। अगले दिन जब उठी तो अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही थी। रात के ख्यालात और जो हुआ वो जहन में ताज़ा था मगर साथ डर भी। दिल में बार बार ख्याल आता, अगर ये राज खुल गया तो क्या होगा। अगले कुछ दिनों में ये सब आदत बन गया। जब मौका मिलता राशिद खामोशी से आ जाता। हम बातें करते, मुस्कुराते और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करती। वो मेरे लिए लम्हात खजाना थे। कभी उसे करीब महसूस करती तो सोचती ये वही मोहब्बत थी जिसकी कमी ने मुझे तोड़ दिया था। फिरोज को खबर न थी कि उनकी इज्जत और दौलत के बीच उनकी बीवी ने एक दूसरा जहान बना लिया है। मैं जानती थी कि दुनिया की नज़र में ये गलत है मगर दिल के सामने बेबस थी। एक दिन राशिद आया, उसके अंदाज में बेचैनी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना उलझा हुआ क्यों लग रहे हो? वो बोला, बीबी, मुझे डर लगता है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। मैं उसके करीब गई और बोली, डरने की जरूरत नहीं, ये राज हमारे दिलों तक रहेगा। दुनिया को कुछ ना पता चलेगा और याद रखो जो हमारे दरमियान है वो खुशी के लिए है, दुख के लिए नहीं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आया। आहिस्ता बोला, बीबी, अब नहीं जानता आपने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी। मैं मुस्कुराकर बोली, जिंदगी तो तुमने मेरी बदल दी। अब लगता है मैं एक आम औरत नहीं बल्कि मुकम्मल हूँ। ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता गया। रातों में जब फिरोज सो जाता तो राशिद की आंखों की चमक मुझे खींचती। हम लॉन में मिलने लगे जहाँ फूलों की महक और चांद की रोशनी हमारी मोहब्बत की गवाह बनती। राशिद की उंगलियां मेरे हाथों में उलझती और वो सरगोशियां करता, बीबी, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी की रोशनी है। मैं जवाब देती, तुम्हारी कुर्बत ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। एक शाम बारिश हो रही थी। फिरोज ऑफिस से देर से लौटा, थका हुआ। मैंने उसे खाना खिलाया मगर दिल कहीं और था। राशिद का मैसेज आया, बीबी, बारिश में मिल सकते हैं। मैं लॉन की तरफ भागी। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी। राशिद खड़ा था, उसने मुझे गले लगाया। हमारी सांसों की गर्मी बारिश को भागने पर मजबूर कर दी। उस रात हमने एक दूसरे को भुला दिया दुनिया को। मोहब्बत की ये लहर मुझे नई जिंदगी दे रही थी मगर एक दिन गुलजार ने मुझे अलग कोने में बुलाया। उसकी आंखों में शक था। बीबी, राशिद रातों को कहाँ जाता है? मैं हंस दी, बोली, तुम्हारी सोचें गलत है, वो बस बाग की देखभाल करता है। मगर अंदर डर लगा, क्या राज खुल जाएगा? राशिद से पूछा तो वो बोला, बीबी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मगर मैंने रोका, ये मोहब्बत छिपी रहनी चाहिए। वक्त गुजरता गया। फिरोज की तबीयत बेहतर हुई मगर मेरा दिल राशिद के पास। एक रात फिरोज की दवा देकर जब मैं लॉन में गई तो राशिद मुंतजिर था। उसने मुझे बोसा दिया और हम बिस्तर पर पहुंच गए। उसकी गर्म सांस मेरे कानों में, बीबी, तुम मेरी मलिका हो। मैं बोली, तुम मेरे शहजादे। ये लम्हात अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। मगर एक दिन फिरोज ने पूछा, नाजनीन, तुम खुश तो हो ना? मैं मुस्कुराई, बोली, हाँ, मगर अंदर झूठ का बोझ था। राशिद से मिलने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। हमने एक छोटा सा प्लान बनाया। जब फिरोज बाहर जाता तो राशिद आता। हम खाना बनाते, हंसते और मोहब्बत की बातें करते। राशिद की कहानियां सुनकर मुझे लगता ये मेरा सच्चा साथी है। एक दिन उसने मुझे गुलाब का गुलदस्ता दिया, बोला, ये तुम्हारी खूबसूरती की तरह है। मैंने उसे गले लगाया और हमारी मोहब्बत और गहरी हो गई। मगर तन्हाई की ये राह हमेशा खुशी ना देती। एक रात जब हम मिले तो राशिद ने कहा, बीबी, क्या हम ऐसे ही रहेंगे? मैं बोली, हाँ, क्योंकि ये मोहब्बत है हदूद से आज़ाद। वक्त के साथ ये राज मजबूत होता गया। फिरोज की तबीयत बेहतर हुई मगर मेरा दिल राशिद के पास। एक शाम हम लॉन में बैठे सितारों को देख रहे थे। राशिद ने कहा, बीबी, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी खाली है। मैंने उसका हाथ थामा, बोली, तुम्हारे बगैर मेरी भी। ये मोहब्बत अब हमारी रूह का हिस्सा बन गई थी। गुलजार को शक हुआ मगर वो खामोश रही। शायद उसे भी सुकून मिल रहा था। और यूं ये कहानी जारी रही, मोहब्बत की एक नर्म लहर जो दिल को छूती रही। नाजनीन की जिंदगी में अब रंग भर गए थे। राशिद की कुर्बत में उसे मुकम्मल कर दिया और फिरोज की दुनिया में सब ठीक लग रहा था। मगर दिल की गहराइयों में ये राज हमेशा जिंदा रहेगा, जहां मोहब्बत की कोई हद नहीं, बस एहसास है, सुकून है और एक नई शुरुआत।